दोस्तों, दालमंडी चौड़ीकरण के लेकर के चल रही कवायद के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वीडीए जिस तरीके की नाटकीय परिस्थितियों में आकर के नोटिस को तामील कर रहा है, उसको देख करके वीडीए के वीसी साहब स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं। जो भवन मौजूदा स्थिति में G+2 है, उसको G+4 के डिमोलाइजेशन ऑर्डर 2003 का ला करके सामने खड़ा कर दिया है। और तो और 1984 और 85 तक का डीओ निकल करके अचानक सामने आ गया, नोटिस चस्पा हो रही है। इस संबंध में आज तो गतवा वीरेंद्र सिंह जो सांसद है चंदौली के, उनसे मिलने के लिए दालमंडी के कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल आया और टैगोर टाउन में स्थित उनके आवास के सामने पार्क में काफी लंबे समय तक वार्ता हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी व्यापारी इस मौके पे यहाँ पे उपस्थित थे। इन तमाम व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। कुछ भवन स्वामी थे तो ज्यादातर इसमें किराएदार और दुकानदार थे। मौके पे पहुंचे एडीएम सिटी ने आश्वासन भी दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे पास आया अपनी ग्रीवांसेस को लेकर। हमने इनकी बात पूरी सुनी। तो आप सरकार में हैं, ये कौन सा कानून ये कहता है कि आप इस तरीके की प्रक्रिया अपना लीजिए? अगर कोई कानून है तो उसको भी हमको बता दीजिएगा। तीसरा सवाल ये आता है कि जो उधर की सड़क है मेन और नई बाजार की सड़क है, नई सड़क है जो, ये सब 12-12 मीटर है, 13 मीटर है और आप 17 मीटर ले रहे हैं दालमंडी की जो बीच का कनेक्शन है। तो आप इस पर प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजिए कि इस तरीके का है और उसको भी कम से कम 12 मीटर 14 मीटर तक ही सीमित किया जाए। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मकान खरीद ले रहे हो, मालिक सरकार हो जा रही है। अब जब सरकार हो जा रही है तो हमारे संविधान में टेनेंट एक्ट के अंतर्गत जो हमारे किराएदार हैं उनके भी कुछ अधिकार संरक्षित हुए हैं कि उनको प्रॉपर नोटिस दे दिया जाए या मौका दिया जाए कि आप अपना सामान जो है कि निकाल लीजिए या कहीं और विस्थापित हो जाइए। तीसरी बात कि जो रेट आप दिए हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में, कैबिनेट की वो आपके पास कॉपी होगी जिसमें मार्केट रेट से भी ज्यादा देने का आपको अधिकार दिया गया था जिला प्रशासन। उसी रेट में अगर दालमंडी गली के मकानों को लेना है तो उसी रेट में आप इनको भी लीजिए, क्योंकि दो आंख करेंगे तो एक मैसेज खराब जाएगा कि उधर आपने ज्यादा दिया है और इधर आप कम दे रहे हैं और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रशासन है, आप पे हमको भरोसा होना चाहिए, आप पे विश्वास होना चाहिए, न कि आपसे डर होना चाहिए। ये किस कानून में कह दिया है कि रात के 9 बजे आप किसी के घर में चले जाए? आप कोशिश ये करिए कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जब रात हो जाए तो रात में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। तो वहां जो जबरदस्ती जो है दबाव आप लोग बना रहे हैं, तो जब ऐसा दबाव बनाएंगे तो हम लोग जरूर आपके सामने इनके पक्ष में खड़ा होने के लिए आएंगे। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना हो, आपको गोली चलाना हो, आपको जो करना, हम समाजवादी लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं। तो इसलिए मैं आपसे अभी तक निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं, यही जानने के लिए मैं केवल वहां जा रहा था और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मौका दे दिया इन लोगों को बुलाने का। तो ये सारे प्रस्ताव मैं आपके सामने एक पत्र के रूप में दे रहा हूं। आप जिलाधिकारी से मेरी फोन से बात हुई भी है, आप जाकर के वहां कीजिए और हमारे और आपके बीच, इतनी जनता के बीच में जो भी बातें हो रही है उस बातों के इतर
वहां पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो कल मैं जा रहा हूं, मेरी कमेटी की मीटिंग है, डिफेंस कमेटी। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके वहीं धरने पर बैठ जाऊंगा और जब तक कि प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं सुनेंगे। ये जान लीजिए कि हम लोग लड़ते भी हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं, और हम आपसे डंडागोजी से नहीं लड़ेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से कानून के तहत आपसे लड़ेंगे। आप मुझे जाने नहीं दिए, आपसे मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं धरने पर बैठ गया। आपने कहा यहाँ मिल लीजिए, मैं यहाँ मिल लिया। लेकिन हमारी भी बात आप मान लीजिए कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है। आप रात में किसी को जो है कि दहशत का वातावरण नहीं फैलाएंगे, और ये तय कर लीजिए 2-3 बार कि अगर आपको लेना ही जरूरी है तो 17 मीटर के जगह 12 मीटर 14 मीटर कर लीजिए। हाँ, वो कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि इतना जल्दीबाजी क्यों, इतना जल्दीबाजी? देखिए, 2 तरीके से, या तो अधिग्रहण कानून के तहत लीजिए, आप वो करेंगे नहीं। मैं जानता हूँ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कई बाधाएं हैं, एफिडेविट। ठीक है ना, तो आप जोर से बोल दीजिए। सहमति आप बता दीजिए। सर, मैं जो भी कहा है मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सर, आपकी भावनाओं से पूरी तरह से अवगत करा दूंगा, और जहाँ जहाँ आपने कहा है और रात में माइक खोल दीजिए, रात में कार्रवाई नहीं होगी। आपने जो भी कहा है सर, कार्रवाई बोल दीजिए आपकी जो भी भावना है सर, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे और आदर करेंगे, निश्चित रहेंगे। ऐसा आप लोग कोई विरोध करने वाला नहीं, खाली इनकी सहमति लीजिए और इनको विस्थापित करने का बस इतनी जगह है। अच्छा, वो और कॉरिडोर में, जो विश्रांत कॉरिडोर में आपने व्यापार जो किराएदार थे उनको भी मुआवजा दिया था, उनको भी विस्थापित दिया था। आप पढ़ लीजिए। जैसे ऐसा नहीं है, देखिए इस देश के सभी नागरिक सबका अधिकार। ऐसा मैं आपको बता दूं, कैबिनेट ने इनको पावर दे रखा, और एक कैबिनेट के साथ हाल ही में कोई मीटिंग हो रही है, उसमें आपको और जिला प्रशासन को पूरा अधिकार दे रखा है। जिस भी रेट में देना चाहे उतना रेट दे करके आप इनको असंतुष्ट मत कीजिए। ये जो सारे व्यापारी हैं सब देना है, ये इन्हीं का देना है, जनता का पैसा ही इन्हीं को देना है। तो आप इनको कष्ट मत कीजिए, आप लीजिए इनकी सहमति से। आपकी जमीन को लेंगे, किसके तहत आपको मुआवजा देंगे। दूसरा, 2013 में प्रतिस्थापन की बात है, कई यहाँ पे किराएदार हैं, मकान मालिक बेच रहा है, तो जो 40 साल से किराएदार, उसका प्रतिस्थापन कहाँ करेंगे। ये सारे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये 5वें महीने की ऑर्डर शीट है, इसके उस पे माने आपके जिला प्रशासन का क्या जवाब है, आप बताइए। सर, मैं भी बताया है, मैं भी उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा, और जो भी डिसीजन होगा सर को बता दूँ। एक सेकंड, मैं इस चीज से, देखिए, विश्वास दोनों हाथों से चलेगा, दोनों हाथों से तालियां बजेगी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा उच्च न्यायालय हमारे लिए सर्वोच्च है ना। आज दोनों लोग के बीच में जब उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो किसके तहत वहां पे डिमोलिश किया जा रहा है, इसका जवाब चाहिए। सबको सुनाइए, पर आप बात हम लोग सुन भी रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भाई। ठीक है, तो फिर सुन लीजिएगा बात। सारे सवालों को और जो भी डिसीजन होंगे मैं आपको बताऊं। ठीक है, एडीएम सांसद जी, आज दाल मंडी के दुकानदारों के साथ अंततोगत्वा आपकी बैठक हो गई, प्रशासन ने लाख रोकने की कोशिश किया, कैसा रहा बैठक का, क्या नतीजा निकल के आया? देखिए, मैं पीड़ा जानने के लिए जाना चाहता था,
और वहाँ के लोग आए, अपनी बात कहे। मैंने अलग से उनकी बात सुनी, इसीलिए प्रशासन के लोगों को हटा भी दिया वहाँ से, कि जिससे खुल करके अपनी बात कह सके। और लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, और ये इसका लबोलबाब एक ही रिजल्ट आया कि वहाँ के लोग एकजुट नहीं हैं और अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी सरकार, तानाशाही सरकार से अलग अलग होकर के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो किराएदार को एक साथ खड़ा होना होगा, मकान मालिक को एक साथ खड़ा होना होगा, और एक साथ जाकर के न्यायालय में भी गुहार लगानी पड़ेगी, और उनका जो है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करना पड़ेगा। सांसद जी, एक सवाल था हमारा, वीडीए अचानक नोटिस जारी करना चालू कर दी है। 1984 का डीओ और 2003 तक के डीओ जो है अचानक लाके पेश कर दिया। क्या लगता है ये सिर्फ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है? वो सारी वो कार्रवाई करेंगे जिससे आप उत्पीड़ित हो। ये 2003 का अभी कल जैसे एक डीओ पास होकर के है 1/24 में, C 1/24 में जहाँ बुलडोजर भी गया था, उसमें डीओ में ये दिखाया गया कि जो है G+4 का कंस्ट्रक्शन है, जबकि मौके पे तो G+2 है। भाई आप वो उत्पीड़न की कार्रवाई करेंगे, आपको उनको लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप अलग अलग होकर लड़ोगे तो थोड़ी लड़ पाओगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी।